अब अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 79.5, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 80 माइनस 0.5 79.5, अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए 89.5, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 90 माइनस 0.5 89.5, अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए 99 प्लस 0.5 99.5, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100 माइनस 0.5 99.5, अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए 109.5, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 110 माइनस 0.5 109.5, अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए 119 प्लस 0.5 119.5, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी हम नोट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनक्लूसिव से किसमें चेंज कर लेंगे हम, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में हम चेंज कर लेंगे। अब बाकी सारी चीजें वैसे ही करनी है। इस क्लास इंटरवल का आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो यहाँ पे, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी और इसका आप मिड पॉइंट निकालोगे यहाँ पे और फिर fi इंटू xi करोगे, ठीक है। फिर मीन निकालोगे और मीन निकालने के बाद मीन से यहाँ पे डेविएशन निकालोगे, ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी को इस डेविएशन से मल्टीप्लाई करके उसका समीशन लेके लास्ट जो फॉर्मूला लगाते हैं वैसे कर दोगे। तो मेन काम क्या था, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना, ठीक है। अब तो ये मैंने आपको चेंज करना एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव दिया है तो एक्सक्लूसिव कर लेना है, उसका ध्यान हमें रखना है, ठीक है ना। चलिए ये एग्जांपल नंबर 7 में ले रहा हूं, पेज नंबर 359 पे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है हमें फॉलोइंग डेटा का, ठीक है। तो चलिए मैं बना लेता हूं। ये क्लास हमें दी हुई है 0 to 10, फिर 10 to 20, 10 to 20, फिर 20 to 30, 20 to 30, नेक्स्ट है 30 to 40, 30 to 40, नेक्स्ट है 40 to 50, नेक्स्ट है 50 to 60। इनफ हो गया इतना। चलिए फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं, एनसीईआरटी का है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें गिवन है 6, मतलब फ्रीक्वेंसी को आप fi से दिखाते हो ना, इसको दिखा दो आप। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 7, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी है 15, और 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 16, और 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है 4, और 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब बात आएगी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की, तो मिड पॉइंट तो आपको निकालने हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिड पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट assumption वही है, क्या we had assumed that the frequency in each class is centered at its mid point, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट चलिए निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे मैंने बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 plus 40 divided by 2 35, 40 plus 50 divided by 2 कितना हो जाएगा ये 45, yes। 50 plus 60 divided by 2 55। देखिए अब जो इसमें करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए बीच में यहाँ पे मैं एक कॉलम लेके आ रहा हूँ, इन दोनों के बीच में। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी जिसको आप fi से दिखाते हो। समथिंग इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, आपको याद हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बात करी थी। तो जब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ना, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मस्ट हो जाता है। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको मतलब भी बताया लास्ट क्लास में, और उसको फाइंड करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो देखिए 0 से 10 तक जो इनकी यूनिट्स क्या है, मार्क्स है सपोज, चलिए 0 से 10 तक मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 6 बच्चों के हैं अभी तक। बट 20 तक मार्क्स कितने बच्चों के, 20 तक मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे और 10 से 20 तक आएंगे, या सीधे शब्दों में बोलूं तो 0 से लेके 20 तक जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो 6 + 7 13, ठीक है। तो 13 क्यूमुलेटिव, फिर से एक बार, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो 13, ठीक है। इसी तरीके से चलिए, तो देखिए 13 + 15 कितना हो जाएगा, ये 28, और 28 + 16 44, 44 + 4 48, 48 + 2 50 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे काम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हमारा यूज है मीडियन को फाइंड करना, जिसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है, उसको हम देख लेंगे, क्लास 10 का फॉर्मूला है। चलिए उसके पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सोचते हैं हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। किसके अबाउट ये डेविएशन निकालना है ना, तो ये ए क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या लेके चल रहे हो आप, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन को मैं कैपिटल एम से सपोज दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मीडियन फाइंड कर लें। तो देखिए मीडियन फाइंड करने का क्या तरीका है, अब आते हैं यहाँ पे। देखिए फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज गिवन बाय एल प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF, और ये छोटा सा मैंने p यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए जरा, CF और छोटा सा मैंने यहाँ पे p लिखा हुआ है जानबूझ के, p फॉर समथिंग होता होगा, मैं बताता हूँ आपको, डिवाइडेड बाय f * h। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, मीडियन क्लास फाइंड करोगे, ठीक है। और मीडियन क्लास फाइंड करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, तो मीडियन क्लास फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था, आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ क्लास आ जाएगा, आइडेंटिफाई द क्लास whose cumulative frequency is equals to n/2 और just greater than n/2। तो n/2 निकालिए सबसे पहले, तो n निकाल लें, n का मतलब क्या निकाल लें, सिग्मा ऑफ f। तो सिग्मा ऑफ f मैंने निकाला, या आप बोलो मैंने n निकाला, तो n मेरा कितना आ रहा है, देखिए जरा, ये 6 + 7 + 15, ये आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। फिर मैंने n/2 फाइंड किया, तो मेरा आया 50/2 विच इज इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। तो अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है इक्वल टू 25 और जस्ट ग्रेटर देन 25, ठीक है। तो अरेंज द ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जगह हम किसकी बात करेंगे, क्लास की। आइडेंटिफाई द क्लास whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 मिलती है कहीं पे, नो, 25 से जस्ट ग्रेटर देन मिलती है, ये 25 नहीं है, और ना जस्ट ग्रेटर देन 25 है, ये ना 25 है ना जस्ट ग्रेटर देन 25 है। तो 25 कहाँ आ रहा होगा, 13 और 28 के बीच में। तो 25 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आंसर 25 से जस्ट ग्रेटर देन 28 है। तो ये देखिए, ये जो आपको मिला 20 to 30, ठीक है ना, ये आपका मीडियन क्लास है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, क्या सिलेक्ट करना, मीडियन क्लास सिलेक्ट करना। और मीडियन क्लास सिलेक्ट करी हमने, क्या आया 20। और उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट करने का तरीका आइडेंटिफाई द क्लास whose cumulative frequency is equals to just greater than n/2। n क्या है, समेशन ऑफ f। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है ना, मीडियन क्लास। अब वो वाला हम फॉर्मूला चलिए लेते हैं, यहाँ पे मैंने उस फॉर्मूले को लिया हुआ है, देखिए
m, या वहां पे लिखा है, आप वहां पे देखते जाओ, मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालता हूँ। L देखिए क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो देखिए ये मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट क्या है 20 और अपर लिमिट क्या है 30, तो हमें कौन सा चूज करना है, लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 20, तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। L की वैल्यू कितनी आ गई 20, आगे बढ़ते हैं। n/2 तो बहुत सिंपल है, अभी हमने निकाला था, कितना आया 25, तो n/2 की जगह हम कितना रख सकते हैं 25, या आप बोल सकते हो n की जगह हम 50 रख देंगे तो n/2 25 आ जाएगा, बात सेम है। इसके बारे में भी बात करते हैं, रुक जाइए। f क्या है, f ना फ्रीक्वेंसी है किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, f की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। अब h क्या है, साइज ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। h क्या है, साइज ऑफ मीडियन क्लास। साइज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मीडियन क्लास का साइज क्या है 30 माइनस 20, ठीक है, क्योंकि जितना गैप होता है वही उसका साइज होता है, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 का साइज है मीडियन क्लास का, ठीक है ना। तो h की भी वैल्यू आ गई। अब इसको देखिए, ये क्या मैंने लिखा है CF और नीचे छोटा सा p मैंने लगाया हुआ है, छोटा सा मैंने सबस्क्रिप्ट p लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास p फॉर प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है किसकी, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का मतलब इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास आ रही है ना, इसको आपने ऐसे पकड़ा और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वही क्या है CF, नीचे जो छोटा सा मैंने p लिखा है, तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा था ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। CFP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कितना आ रहा है हमारा 13 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ रहा है 13, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में ये CFP की जगह फॉर्मूला आपको ऐसा भी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, परेशान होने की बात नहीं, यहाँ कैपिटल F आ जाएगा। तो बस वो वही बताता है कि जो आपकी मीडियन क्लास है ना, उससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है वहां पे। तो मैंने कैपिटल F जानबूझ के नहीं लिखा बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी के साथ कंफ्यूज करता है, तो मैंने इसको लिख दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है L प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय, और ध्यान रखिएगा भाई आप लोग, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, ठीक है, ये बिल्कुल हटके लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझिए। ये आप क्या करोगे, L को बाद में ऐड करना है, पहले तो ये आप सॉल्व कर लो जो कुछ भी इधर आएगा, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी है 20 है, 20, ये L ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नो, ये L प्लस ऐसा नहीं है, नो, ये पूरा न्यूमरेटर में नहीं है, ठीक है। कैसा है, L अलग है और ये प्लस ये पूरा अलग टर्म है, तो आपके पास केवल दो टर्म्स हैं यहाँ पे, L फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को आप पहले सॉल्व कर लो और फिर L में आप उसको ऐड कर दो, ये यहाँ पे इसका मतलब है। तो n/2 कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कितना है 13 है, तो ये हो गया 13 और डिवाइडेड बाय f क्या है, f क्या है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, इनटू साइज क्या है मीडियन क्लास का 10 है, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करिए, हो गया 20 प्लस 25 माइनस 13, 5 3 जा 5 2 जा 10 और 25 माइनस 13, 5 माइनस 3 2 1 डिवाइडेड बाय ये 3 इंटू 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28,
ठीक है ना। तो 28 मीडियन कितना आ गया हमारा, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, मीडियन आ गया 28। ठीक है, अब क्या करना है हमें, डेविएशन निकालना है, कहां से, मीडियन से। तो निकाल लीजिए मीडियन से डेविएशन, कैसे निकालेंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, मिड पॉइंट्स की अब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए इंटरवल नहीं देखना है, मिड पॉइंट की जरूरत है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस मीडियन, मीडियन कितना है 28, ठीक है। 15 माइनस मॉड में 15 माइनस मीडियन, मीडियन कितना है 28, ठीक है। 25 माइनस 28, 35 माइनस 28, 45 माइनस 28 और 55 माइनस 28। चलिए निकालते हैं इसको। मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ डी आई भी बोल सकता हूँ, डेविएशन है अबाउट द मीडियन, तो इट विल बिकम 23, 13 माइनस करके आप उसका मॉड ले लेना, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना। 25 माइनस 28 3, 35 माइनस 28 7, 45 माइनस 28 17 और 55 माइनस 28 27, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम एफ आई डी आई निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला कॉलम एक तो ध्यान रखना है, दिस वन फ्रीक्वेंसी वाला, और ये डेविएशन वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 23 138, 7 इंटू 13 91, ठीक है। 15 इंटू 3 45, ठीक है। 16 इंटू 7 112, 4 इंटू 17 68, 2 इंटू 27 54, और ये क्या करना है हमें, समेशन करना है, समेशन करना है एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। कहां से कहां तक, i इज इक्वल्स टू 1 to 1 2 3 4 5 6, तो i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 5 6। तो एफ आई डी आई कितना आया, इन सबको आप ऐड करोगे तो इट विल कम 508, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, अब हम निकालेंगे लास्ट स्टेप में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्लास इंटरवल कैसा है, एक्सक्लूसिव दिया हुआ है। देखिए 10 पे एंड हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। अगर इंक्लूसिव आपको गिवन होता तो इंक्लूसिव को सबसे पहले आप किस में चेंज कर लेते, एक्सक्लूसिव में, ठीक है। मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। तो इट इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, और बुक्स में डी आई की जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा, ये मॉड लगा दो आप, डी आई की जगह आपको ऐसा मिल जाएगा एक्स आई माइनस, वो बात सेम है, क्योंकि डेविएशन का मतलब यही तो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 6 तक, और ये भी 1 to 6 तक। तो देख लेते हैं ये कितना आया है, 508, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना आया आपका 15, ठीक है। तो 508 डिवाइडेड बाय 50 आप करोगे तो इट विल बिकम 10.16, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू।